हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। जैसे कि थोड़ी सी आपको अनियमितता देखने को मिली है क्लास में। पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको प्रॉपर वीडियो या क्लास अवेलेबल नहीं करा पा रहा था फ्रेंड्स, अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर आज से आपको क्लास अवेलेबल मिलेगी। वही पुराने पैटर्न पे हम लोग लौट आएंगे। पर डे आपको एक क्लास हिंदी व्याकरण की मिलती रहेगी। तो हिंदी व्याकरण में मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा रहा था। वर्ण विचार में मैंने आपको स्वर कंप्लीट करा दिया था, तो हम लोग व्यंजन पे आ गए थे। तो हम आज आपको पढ़ाने वाला हूँ व्यंजन। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। अपना पॉजिटिव फीडबैक, अगर आपको कोई नेगेटिव लग रहा है तो वो भी चीज़ हमें कमेंट के थ्रू बताएं। मैं उससे जिस पे काम कर सकूं उस चीज़ पे, और आने वाले समय में मैं उसको सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में व्यंजन। व्यंजन पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। व्यंजन की वैसे परिभाषा तो हर किसी को पता है। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो परिभाषा हम लोग देखेंगे नहीं, बट आप लोग समझने की दृष्टि से आप लिख सकते हैं, जिससे आपको स्पष्ट होता रहे। जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। परिभाषा भी देख लेते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 33 है। हम यह जो हिंदी व्यंजन में या हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या 33 है फ्रेंड्स, इसकी संख्या कितनी कहाँ से निकल के आती है इस चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो हिंदी व्यंजन में वर्णों की संख्या 33 है। और हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग हैं वो 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग है का, दूसरा वर्ग है चा, और तीसरा वर्ग है टा, तीसरा वर्ग है ता, तीसरा वर्ग है पा। तो इसी 5 वर्ग में हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, देख लीजिए। का वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में पांच व्यंजन आपको देखने के मिलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के पांचों वर्णों को ले लेने पर कितने स्वरों की संख्या हो जाएगी? व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएगी। मैं एक वर्ग का लिख देता हूं। का, ख, ग, घ, अंगा। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से चा वर्ग में भी हैं, टा वर्ग में भी हैं। मैं लिख देता हूं, लिखने में टाइम नहीं लगेगा। टा, ठ, ड, ढ, ण। टा, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ता था, द, ध, ता था, दा धा ना।
एक मिनट फ्रेंड्स। प, फ, ब, भ, म। इसमें कितने हो गए? इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25। ये कितनी संख्या हो गई? 25। होते कितने हैं? 33। तो 25 ये हो गए। का खा गा घांगा हो गया, चा छा जा झाइया हो गया, टा ठा डा ढा आ हो गया, ता था दा धना हो गया, पा फा बा भा मा हो गया। तो ये 25 आपने देख लिए। अब देख लीजिए आप, एक तो अंतःस्थ व्यंजन हो गया। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। ये कितने हो गए? 4। ऊष्म व्यंजन या इन्हें ही संघर्षी व्यंजन भी कहा गया है। सा, सा, खा, सा, हा। कितने हो गए फ्रेंड्स? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए? या, रा, लावा हो गया। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने हो गए फ्रेंड्स? सा, खा, सा, हा। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया है, पहले ये नहीं आएगा। सा, खा, पहले तालव्य आएगा, फिर मूर्धन्य आएगा, फिर दंती सा आएगा। सा, खा, सा, हा। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब अगर आप इन दोनों को मिला लीजिए तो कितना हो गया? 8। 25 ये हो गया। जब इसी में आप 25 जोड़ देंगे तो 25 5 30 3 33 व्यंजन। जो हिंदी वर्णमाला में, जो हिंदी में, अरे फ्रेंड्स यहाँ पे स्वर नहीं होगा, ये होगा व्यंजन होगा। जो हिंदी में व्यंजन की संख्या है वह कितनी है? 33 है। तो जो 33 है, अभी हमने सिर्फ उसी को देखा है। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हो गए? या, रा, ला, वा हो गया। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने हो गए? सा, खा, सा, हा। तो ये संख्या जो होती है 33, वो आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसको मिटा के हम लोग और आगे देख लेंगे जो बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये व्यंजन जो 33 व्यंजनों की संख्या है वो अभी हम देखे हैं। तो अभी जो हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़ाया फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। अब इसी व्यंजन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आती है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे पंच, माच्छर, बिंदु वाला वर्ण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षर बिंदु वाला वर्ण कौन सा है, तो यह है अंगा। हिंदी वर्णमाला में सिर्फ यही एक पंचमाक्षर बिंदु वाला वर्ण है फ्रेंड्स। इसके अलावा हिंदी में पंचमाक्षर बिंदु वाला वर्ण है नहीं। और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या, हिंदी पूछे हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो उसकी संख्या है ढ। हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, इसके आगे बिंदी लगा दीजिए। हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है?
डा ढा। बट आपको जानकारी इसमें जो याद रखनी है फ्रेंड्स, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या तो है दो, लेकिन जो हिंदी वर्णमाला है, जो हिंदी वर्णमाला पे व्यंजनों की संख्या 33 निर्धारित की गई है, उस संख्या में इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता है। तो यही जानकारी हम लिख ले देंगे। परंतु इनकी गणना हिंदी व्यंजनों में नहीं की जाती है। ये चीज़ स्पष्ट हुई होगी आपको। इन्हीं उच्छिप्त व्यंजनों को ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है। और इनकी गणना हिंदी व्यंजनों में नहीं की जाती है, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं हिंदी व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और 33 कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको थोड़ा डिटेल में जा करके हमने आपको संख्या, कहाँ से संख्या 33 हुई है, इस चीज़ की हमने जानकारी दी है। और फ्रेंड्स, किसी बिंदु में, किसी वर्ण में हम देखते हैं कि बिंदु लगे होते हैं। तो किसी वर्ण में जो बिंदु होता है, वह बिंदु हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं, वह कौन कौन से बिंदु होते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला है, किसी भी वर्ण में, हिंदी वर्णमाला की किसी भी वर्ण में हम बिंदु को कितने प्रकार से लगा सकते हैं, इस प्रकार इस चीज़ को हम देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला की किसी भी वर्ण में, किसी भी वर्ण में हम चार प्रकार से बिंदु कितने प्रकार से हम बिंदु को लगा सकते हैं? किसी वर्णमाला में बिंदु को हम 4 प्रकार से लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं वह 4 प्रकार से कौन सा होगा। जैसे ये हो गया, ये, और यहाँ पे जो एक बिंदु लगता है, एक बिंदु यहाँ पे लगता है, एक बिंदु यहाँ पे लगता है, एक बिंदु यहाँ पे लगता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बिंदु हैं कौन कौन से। तो ये बिंदु आपका पता हो जाएगा। ये पंचमाक्षर बिंदु है। अंगा के जब हम अंगा लिखते हैं तो इस प्रकार का बिंदु लगता है। ये पंचमाक्षर बिंदु वाला वर्ण अंगा है। ये नीचे कौन सा हो जाएगा? ये उत्क्षिप्त बिंदु हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नुक्ता बिंदु। और ये कौन सा हो जाएगा? अनुस्वार। तो मैं लिख देता हूँ एरो बना के। ये आपका अनुस्वार बिंदु है। ये आपका पंचमाक्षर बिंदु है। ये आपका उत्क्षिप्त बिंदु है। ये आपका कौन सा बिंदु है फ्रेंड्स? ये आपका है नुक्ता बिंदु। तो ये आपको बिंदु स्पष्ट हुआ होगा कि जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला के किसी भी वर्ण में हम बिंदु कितने तरीके से लगा सकते हैं, कितने प्रकार से लगा सकते हैं। तो वह उसका उत्तर होगा 4 प्रकार से। इन 4 प्रकार के अलावा किसी भी प्रकार से बिंदु हम नहीं लगा सकते हैं। पहला होगा अनुस्वार बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु, उत्क्षिप्त बिंदु। इन तीनों बिंदु की जानकारी हो गई। पंचमाक्षर बिंदु, उत्क्षिप्त बिंदु की जानकारी हम ऊपर दे चुके हैं। अब बच कौन सा जाता है? नुक्ता बिंदु। तो नुक्ता बिंदु की जानकारी देख लेते हैं। हिंदी में नुक्ता बिंदु
हिंदी में नुक्ता बिंदु 5 वर्णों में हिंदी में जो नुक्ता बिंदु है, इस बिंदु को कितने वर्ण में लगा सकते हैं? 5 वर्ण में। तो 5 वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा का, ख, ग, ज और फ। यह जो 5 वर्ण हमने लिखे हैं कौन कौन से? का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, और कौन सा जा हो गया, और कौन सा हो गया फा। यह जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों में हम नुक्ता बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए आप। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो वर्ण आपको ध्यान रखने हैं। संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो नुक्ता बिंदु के संदर्भ में ये जानकारी आपको याद रखनी है। व्यंजनों की संख्या हो गई, पंचमाक्षर बिंदु वाला वर्ण कौन सा हो गया है, उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कौन सी है, और कौन कौन से वर्ण है, कितनी है, और वर्ण हम किसी भी बिंदु में पंचमाक्षर बिंदु या बिंदु कितने प्रकार से लगा सकते हैं वो देख लिया। व्यंजनों की संख्या देख ली, और अंतस्थ और उसमें व्यंजन हमने देख लिए। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी वीडियो हमारा 16 मिनट का हुआ है, तो अभी हम लोग जानकारी को और आगे तक देख सकते हैं। व्यंजनों की संख्या में फ्रेंड्स जो अंतस्थ व्यंजन है वहाँ से 2-3 जानकारियाँ और महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। परीक्षा में आपको वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन को एक बार और देख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 या रा ला वाह। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हो गए? या रा ला वा। और संख्या कितनी है? 4 है। अंतःस्थ व्यंजन जो है, यह जो वर्णमाला है, जो हमारा हिंदी वर्णमाला है, जो का खा गा घा आ आ ई और ज्ञा से खत्म होता है, तो जो हिंदी वर्णमाला का जो व्यंजन, जो वर्णमाला है, उसमें जो अंतःस्थ व्यंजन है वह हमारे अंतःस्थ व्यंजनों का प्रारंभ वर्णमाला में किस वर्ण से होता है? तो फ्रेंड्स उसका उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माँ। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजनों का प्रारंभ माँ वर्ण के बाद होता है। इसको याद, दिमाग में सिर्फ ये आपको याद रखना है। जैसे आप पढ़ें तो पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजनों का प्रारंभ किस वर्ण के बाद होता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसका उत्तर माँ वर्ण। और जो या, रा, ला, वा है, इसमें से अर्धस्वर निकल के आते हैं। जो अंतःस्थ व्यंजन है उसमें कौन से वर्ण है? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा 4 वर्णों में से अर्धस्वर या और जो वा है, या वा को अर्धस्वर की संज्ञा प्राप्त है।
इनकी संख्या कितनी है और अर्धस्वर कौन कौन से हैं या वा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धस्वर कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो या और वा है, जो अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा है, उसी अंतस्थ व्यंजन में से दो वर्ण निकल के आते हैं या और वा। इन या और वा को क्या कहते हैं? इन या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो व्यंजन था उसमें जो जानकारियाँ थी व्यंजनों की संख्या से और कैसे व्यंजन कौन कौन से मिल करके व्यंजनों की संख्या 33 बनाते हैं, तो वो जानकारी हमने देखी। और जो व्यंजनों की संख्या से महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आती थी वो हमने देखी। अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं व्यंजन के विभाजन पर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा अल्प प्राण है, महाप्राण है, कौन सा सघोष है, कौन सा घोष है या घोष है। घोष सघोष दोनों एक ही नाम है। और फिर उसमें दूसरा कौन सा आ जाएगा? घोष आ जाएगा। ये तमाम जानकारियाँ जो बनती हैं तो वह हम लोग वो देख लेते हैं। अब हम लोग व्यंजनों का विभाजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम किस आधार पर पढ़ने वाले हैं? अध्ययन के आधार पर जो व्यंजनों का विभाजन है वो हम लोग देख लेते हैं। अध्ययन के आधार पर व्यंजनों का विभाजन कितनों भागों में? तीन भागों में किया गया है फ्रेंड्स। वह तीन भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया वर्गीय व्यंजन। इसी वर्गीय व्यंजन को फ्रेंड्स स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। तीसरा वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और तीसरा वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन और तीसरा अंतःस्थ व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन की चर्चा हम कर चुके, ऊष्म व्यंजन की चर्चा कर चुके, अंतःस्थ व्यंजन की चर्चा कर चुके। तो ये जो विभाजन है, यह विभाजन आपको याद रखना है कि ये जो विभाजन पढ़ते हैं हम अध्ययन के आधार पर पढ़ते हैं। और यह जो अध्ययन के आधार पर व्यंजनों का विभाजन है वह कितने भागों में है? तीन। कौन सा? अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन और वर्गीय स्पर्शी व्यंजन। इसको व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं और हम आगे की जानकारी को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। बेशक आप पढ़े हों हिंदी वर्णमाला, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा और आप हमारी क्लास को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स 23 मिनट का हो गया है फ्रेंड्स वीडियो। ऐसा करते हैं, क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में इस जानकारी को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो स्वर का विभाजन है वो घोषत्व के आधार पर पढ़ने वाले हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर विभाजन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि 30 मिनट का टाइमर लगा रखा है वीडियो में। 30 मिनट के बाद वीडियो अपने आप ऑटो सेव मोड में चला जाता है, सेव हो जाता है। तो 5-6 मिनट का टाइम है फ्रेंड्स, उसमें आप समझ रहे होंगे। घोषत्व और घोष और अघोष को अच्छे से समझाना है तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को और आगे अल्प प्राण महाप्राण को दोनों जो विभाजन है व्यंजनों का, उसको एक वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग देख लेंगे। तो वो हमारा जो विभाजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। व्यंजन वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा फ्रेंड्स, फिर और आगे जानकारी और जो बचेगी जानकारी आगे क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आपको जानकारी पसंद आएगी फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और वीडियो को देखें तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ कंटेंट आपको पसंद आएगा और आप किसी भी परीक्षा के अगर जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण है उस परीक्षा के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।
तो आपकी वहाँ से उस परीक्षा के लिए आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो पढ़ने में मज़ा आएगा आपको और हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार। हाँ फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करें।